हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक के बारे में। ये तीनों कितने साल के होते हैं, इनमें तीनों में अंतर क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 10वीं करने के बाद बहुत से बच्चे आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक की ओर रुख करते हैं। वो इंजीनियरिंग में जाने का अपना सपना देखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक क्या है, इन तीनों में बेस्ट क्या है, भविष्य में सबसे ज़्यादा चांस जॉब पे कहाँ मिलेंगे। तो इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक जो होता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है और ये 3 साल का होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है जो 3 साल का होता है। पॉलिटेक्निक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपको 10वीं होनी चाहिए। आप 10 से नीचे यदि आप 8वीं हैं तो आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते। आप 10 किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आप 12 के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। 10 या 12 के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। समय आपका 3 साल होता है पॉलिटेक्निक का। ये डिप्लोमा है, ये कोई डिग्री नहीं है पॉलिटेक्निक। और यदि हम इसकी जॉब की बात करें तो पॉलिटेक्निक करके आप आगे असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, यानी कि ट्रेन ड्राइवर आप बन सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। पॉलिटेक्निक में एडमिशन आपका प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। पॉलिटेक्निक में एडमिशन आपका प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है और बिना प्रवेश परीक्षा के आधार पर भी पॉलिटेक्निक एडमिशन होता है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर भी होता है और बिना प्रवेश परीक्षा के आधार पर भी होता है। पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करते हैं तो बीटेक जो कि 4 साल का होता है, लेकिन यदि आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करते हैं तो 3 साल में ही आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है। पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। यदि हम बीटेक की बात करें तो बीटेक की एक डिग्री कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक जहाँ डिप्लोमा होता है वही बीटेक आपकी डिग्री होती है। बीटेक आपका 4 साल का होता है। बीटेक आपका 4 साल का होता है, एक डिग्री होता है। और बीटेक को आप 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में जहाँ आप 10वीं के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन आप 10वीं के बाद आप बीटेक नहीं कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम आप 12वीं पास कर चुके हैं। 12वीं के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक के लिए आपका प्रवेश परीक्षा देना होता है। बिना प्रवेश परीक्षा के इसमें एडमिशन हो ही नहीं सकता। आपको AIEEE के माध्यम से बीटेक में एडमिशन होता है। बीटेक करने के बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। और बीटेक आप कर लेते हैं तो बीटेक के बाद आप आगे एमटेक कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक यहाँ डिग्री कोर्स होता है, ये 4 साल का होता है। 12वीं के बाद इसे किया जा सकता है। इसमें एडमिशन आपका प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। बीटेक के बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं और बीटेक के बाद आप आगे एमटेक कर सकते हैं। चूँकि बीटेक एक डिग्री कोर्स होता है तो बीटेक के बाद आप आगे टीचर भी बन सकते हैं। आप टीचर आप कैसे बनेंगे, ये बीटेक तो इंजीनियरिंग है ही, आपका ये ग्रेजुएशन भी है। जिस तरह बीए होता है, बीए ग्रेजुएशन है, इसी तरह बीटेक भी ग्रेजुएशन है। लेकिन बीटेक क्या है कि आपका ग्रेजुएशन तो है ही, इंजीनियरिंग भी है। आप इंजीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे। आप इंजीनियर भी बन सकते हैं बीटेक करने के बाद। आप असिस्टेंट लोको पायलट भी बन सकते हैं और आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर भी बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे प्रोफेसर, आप बीटेक के बाद आप चाहें तो आगे एमटेक कर सकते हैं, नहीं तो आप बीटेक के बाद बीएड कर लीजिए। बीएड करके आप टीचर बन जाएंगे। यदि आप चाहते हैं बीटेक के बाद एमए करना तो आप बीटेक के बाद एमए भी कर सकते हैं। आप एमए किसी भी एक विषय से कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक, बीटेक और आईटीआई तीनों में सबसे बेस्ट आपका बीटेक है। बीटेक क्यों है, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक करेंगे तो आप केवल आप इंजीनियरिंग और असिस्टेंट लोको पायलट तक ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन वही आप बीटेक कर लेते हैं तो आप इंजीनियर तो बनेंगे ही, लोको पायलट भी बनेंगे, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ये आपका बीटेक रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय यही लेता है बीटेक और सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लगता है। लेकिन तीनों में सबसे बेस्ट अगर होता है तो टीचर बीटेक ही होता है। बीटेक करिए, आगे बीएड कर लीजिए, एमए कर लीजिए। पॉलिटेक्निक करके आप पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीएड नहीं कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप एमए नहीं कर सकते। लेकिन आप बीटेक करने के बाद बीटेक करने के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं। जो कि आप न तो आप पॉलिटेक्निक के लिए कर सकते हैं और न ही आईटीआई में कर सकते हैं। आईटीआई की हम बात कर रहे हैं तो आईटीआई आपका 2 साल का होता है, ये 1 साल का भी होता है। ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता है। आईटीआई के कुछ कोर्स 1 साल के भी होते हैं और कुछ कोर्स 2 साल के भी होते हैं। आईटीआई डिप्लोमा है। आईटीआई करने के लिए आपकी सबसे कम शैक्षिक योग्यता आपकी 8वीं है। यदि आप 8 पास कर चुके हैं तो भी आप आईटीआई कर सकते हैं। 12वीं है तभी आप कर सकते हैं, 10वीं है तभी आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई में एडमिशन के लिए आपका कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देना होता है। इसमें एडमिशन आपके मेरिट के आधार पर होता है। यदि आपके 10 में नंबर अच्छे हैं तो मेरिट में आप आते हैं और आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है आईटीआई में।
ITI करने के बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, ALP यानी कि ट्रेन ड्राइवर आप बन सकते हैं ITI करने के बाद। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए ITI, बीटेक और पायलट ट्रेनिंग तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ITI करके भी असिस्टेंट लोको पायलट बना जाता है और लोग बनते हैं। यदि आप ITI के बाद पायलट ट्रेनिंग करते हैं तो 2 साल में ही आपका पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट पायलट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 3 साल लग जाएंगे। ITI के बाद पायलट ट्रेनिंग 2 साल का, पायलट ट्रेनिंग के बाद बीटेक 3 साल का। सबसे बेस्ट है कि आप बीटेक करिए, मेरे तो विचार, मेरे ख्याल से।